स्वागत है फिर से मेरे सभी प्यारे शिक्षार्थियों का। हम अध्ययन कर रहे हैं और विस्मयादिबोधक अव्यय के बारे में हम अव्यय के प्रकरण को पढ़ रहे हैं। हमने इसके 3 भेदों को पढ़ लिया, अध्ययन कर लिया, हमें अच्छी जानकारी प्राप्त हो गई। अब हम आज इसका चौथा भेद है विस्मयादिबोधक अव्यय, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो जानते हैं पहले परिभाषा। जिन अव्यय शब्दों के द्वारा हर्ष, प्रसन्नता, शोक, घृणा और आश्चर्य का भाव व्यक्त हुआ है आदि से पता चलता है ये अव्यय या तो किसी हर्ष के बारे में, शोक के बारे में, घृणा के बारे में और आश्चर्य के बारे में प्रकट हुए हो और व्यक्त होते हैं, वहां पर विस्मयादिबोधक अव्यय होते हैं। आश्चर्य, हर्ष, शोक, लज्जा, गलानी आदि अनेक भाव विविध शब्दों के द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। अतः भाव के आधार पर विस्मयादिबोधक के अनेक भेद हो सकते हैं। कुछ भेद यहाँ पर दे रखे हैं, उनके बारे में हम वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे कि किस प्रकार ये अव्यय हैं। जैसे छी का हम वाक्य प्रयोग में करते हैं कि देखो तुम्हारे पास कितनी गंदगी है। छी, आसपास का वातावरण है वो बहुत ही बुरा है। दत्त, तुम ये कार्य कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। थू, तुम्हारे द्वारा किया गया ऐसा कृत्य जिस पर मैं तुम्हें थूकता हूं, मतलब थू है तुम्हारे ऐसे कार्य पर। ओहो, आज बड़े जल्दी पढ़कर आ गए हो। आहे, ये जंगल बड़ा ही डरावना है। आहा, ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। हाँ, अब हमें जल्दी चलना चाहिए। आहा, आज का मौसम कितना सुहावना है। धन्य, प्रभु धन्य जो तुम्हारे संसार में असीमित जीव प्राणी रहते हैं। धिक्, मुझे अपने ऐसे कृत्य पर धिक्कार है। धिक् आदि इन शब्दों को हम जब वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे तो ये क्या है? अव्यय है। अव्यय का प्रयोग से ही पता चलता है ये ऐसे। और मुख्यतः बात है कि अव्यय के साथ में ये इसका विस्मयादि चिन्ह है, ये लगाना चाहिए। ये लगाने के साथ ही इसकी पूर्ण अभिव्यक्ति होगी, नहीं तो पता नहीं चलेगा। और जहां पर ये विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा है वो विस्मयादिबोधक अव्यय है। इस प्रकार हमने विस्मयादिबोधक के बारे में जानकारी कर ली। अब इसके अंतर्गत हम जो अव्यय के अन्य भेद भी माने जाते हैं उनके बारे में भी बात करते हैं। अन्य भेद में हमने 5वां भेद माना है सकारात्मक व नकारात्मक अव्यय। सकारात्मक और नकारात्मक, जैसे सहमति या स्वीकृति का बोध कराने वाले सकारात्मक अव्यय कहलाते हैं। असहमति, अस्वीकृति का बोध कराने वाले नकारात्मक अव्यय कहलाते हैं। जहां पर स्वीकृति होगी, सहमति होगी, वो सकारात्मक अव्यय होंगे। जहां पर असहमति होगी और अस्वीकृति का बोध होगा वहां पर नकारात्मक अव्यय होंगे। जैसे सकारात्मक अव्यय के अंतर्गत हाँ, जी आदि जो प्रयुक्त होते हैं। हाँ, मैं ये कार्य कर लूंगा। जी हाँ, आपकी बात बिल्कुल सत्य है। जी, मैं कल इस पर विचार करूंगा। नकारात्मक है, उधर मत जाना। न, ये कार्य ऐसा नहीं होगा। ना, मुझसे तो वहां नहीं जाया जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता आदि वाक्य में प्रयोग के आधार पर ये नकारात्मक अव्यय कहलाते हैं। इसका अन्य भेद है निपात, जो अव्यय संज्ञा, सर्वनाम विशेषण व क्रिया विशेषण के साथ लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल भर देते हैं। एक विशेष
बल है वो भर देते हैं। ये अव्यय संज्ञा, सर्वनाम विशेषण और क्रिया विशेषण के साथ लगकर निपात अव्यय कहलाते हैं। जैसे ही है, भी है, मत है, बर है, तो है। जैसे मोहन बनारस ही जा रहा है, मोहन बनारस जा रहा है, लेकिन इसमें ही अव्यय लगने पर बनारस है जो संज्ञा शब्द है उसमें एक विशेष बल भर देता है, इसलिए ये निपात कहलाते हैं। महिमा भी गर जाएगी, महिमा गर जाएगी, लेकिन किसी के साथ में ये भी एक बात कही जा रही है कि महिमा भी गर जाएगी, तो भी अव्यय ये भी क्या है, निपात है। सचिन तो मैदान में खेलेगा, सचिन मैदान में खेलेगा, ये भी वाक्य हो सकता है, लेकिन सचिन तो मैदान में खेलेगा तो है, ये क्या कर रहा है, एक विशेष बल भर रहा है। खिड़की की ओर मत देखो, खिड़की की ओर मत देखो, मत इसमें क्या है, ये एक निपात अव्यय है। भर, वह रात भर पढ़ता रहा, तो भर भी क्या है, निपात अव्यय। इस प्रकार अव्यय के विभिन्न भेदों के बारे में हमने संपूर्ण अध्ययन कर लिया। हमारी ये क्लास आपको कैसी लगी, आप लाइक और कमेंट में जरूर इसका उत्तर दें, ताकि हम बेहतर क्लास के साथ फिर से उपस्थित हों और आपको अच्छी जानकारी दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।